धनु राशिफल 2025। दोस्तों धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए नया साल 2025 कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, धनु राशि में वे नाम के जातक आते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर ये ध, फ या भ अक्षर से शुरू होता है, जैसे कि धनराज, फ से फूलचंद, फूली देवी और भ से जैसे भेरूलाल, भगवती। ये सब नाम के जातक धनु राशि के अंतर्गत आते हैं और धनु राशि वाले जातकों के लिए ये नववर्ष 2025 बेहद खास रहने वाला है। आपको कई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पुरानी बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों ये साल 2025 में धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य राशिफल भी जानेंगे। जो स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं उनके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये नया साल, और कारोबारियों के लिए, व्यवसाय काम धंधे करने वाले व्यापारियों के लिए धनु राशि में क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र सितारे। वहीं नौकरी करने वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष, रुपये पैसों के हिसाब से और लव लाइफ के हिसाब से भी जानेंगे धनु राशि वालों के साल 2025 के हॉरोस्कोप के बारे में। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपका विवाह होने के योग कब बनेंगे, और अगर आप पहले से ही शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। वहीं परिवार और गृहस्थ जीवन और भूमि, भवन, वाहन, सुख ये आपको इस नववर्ष 2025 में कब तक मिल सकते हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर संपूर्ण वार्षिक वर्षफल हॉरोस्कोप देखते हैं और अंत में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों धनु राशि वालों के लिए कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को, कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं धनु राशि वाले जातकों के नववर्ष 2025 हॉरोस्कोप की तरफ। और इससे पहले देखिए दोस्तों, धनु राशि के जो लोग होते हैं उन व्यक्तियों का गुण, स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होता है। धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कई बार मोटापा का सामना भी करना पड़ सकता है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। धनु राशि के लोग बेहद ही खर्चीले होते हैं। ये अभिमानी भी होते हैं, हालांकि इनकी खासियत है कि ये हंसमुख स्वभाव के और मस्ती मजाक वाले होते हैं। धनु राशि में पैदा हुए लोग स्वभाव से बेहद चंचल और विनोदी भाव के होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने साथियों के साथ तो खूब मस्ती मजाक करते हैं और आमतौर पर ये प्रेम में समर्पित रहते हैं और अपने साथियों के लिए बहुत ही वफादार और भरोसेमंद होते हैं। धनु राशि के लोग रोमांटिक और नाटकीय प्रकृति के भी होते हैं। ये लोग महान प्रेमी बनने की चाह रखते हैं, लेकिन प्रेम हो जाने पर ये अपने रिश्तों में कभी बहुत भावुक तो कभी बहुत कठोर भी हो जाते हैं। धनु राशि के लोग आगे जाकर जीवन में बहुत ही लोकप्रिय होते हैं, जिसका लाभ उठाकर ये एक साथ कई व्यक्तियों से प्रेम भी करते हैं। अक्सर इन्हें एक से ज्यादा लड़के लड़कियों से प्यार, प्रेम, मोहब्बत हो जाती है। धनु राशि के व्यक्ति शरीर से मजबूत, लंबे जंबे होते हैं। धनु राशि के लोगों के हाथ उनके धड़ से बड़े होते हैं और नाक सामान्य से थोड़ी बड़ी होती है। कुल मिलाकर दोस्तों धनु राशि के जातकों की लाइफ वो अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं, किसी दूसरों के हिसाब से नहीं। ये जीवन में प्यार, प्रेम करने वालों के प्रति बहुत ही लॉयल, वफादार होते हैं। जिस किसी भी लड़का या लड़की से धनु राशि के लोग प्यार मोहब्बत करते हैं उनके साथ आजीवन बिताने के लिए आतुर रहते हैं। ये जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं देते, चीट नहीं करते हैं और हमेशा अपनी वफादारी का प्रमाण देते हैं। यही वजह है कि धनु राशि के लोगों के अक्सर दूसरे लोग हमेशा साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये तो बातें हो गई दोस्तों धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ सामान्य व्यवहार से जुड़ी। और चलिए अब अपन देखते हैं धनु राशि वाले जातकों का वार्षिक राशिफल 2025। विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। तो साल 2025 में धनु राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी इन लोगों को सतर्कता रखने की जरूरत होगी। जनवरी से लेकर मार्च महीने तक शनि आपके तीसरे भाव में रहकर आपको मानसिक और शारीरिक ऊर्जा प्रदान करेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम से आपको राहत मिलेगी। वहीं मार्च से मई तक शनि का गोचर कमजोर स्वास्थ्य की ओर इशारा करता है। खास करके सीने, फेफड़ों और हृदय से संबंधित आपको समस्या हो सकती है, तो जरा सतर्क रहें और अपनी इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान दें। हालांकि मई के बाद बृहस्पति सप्तम भाव में आकर आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे और अगर कोई पुरानी बीमारियां भी हैं दोस्तों तो वो भी ठीक हो जाएगी। आपके स्वास्थ्य को लेकर एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। हल्का और पोषण युक्त आहार लें, रोजाना योग, एक्सरसाइज, व्यायाम, ध्यान का अभ्यास करें और किसी भी गंभीर समस्या को नजरअंदाज ना करें। अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, है ना। चलिए अब देखते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए नववर्ष 2025 कैसा रहेगा। तो दोस्तों शैक्षणिक दृष्टिकोण से ये साल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों और उच्च शिक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए काफी बेहतर रहेगा। धनु राशि वाले जातकों की बात हो रही, ध्यान रखिएगा ना। जनवरी से लेकर मई महीने तक के बीच बृहस्पति का छठे भाव में गोचर होगा, जिससे कि प्रतियोगिता परीक्षाओं और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में आपको अवश्य सफलता मिलने की योग भरपूर बन रहे हैं। खास करके टेक्निकल और मेडिकल फील्ड के छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं मई के बाद बृहस्पति का सप्तम भाव में आना भी सभी छात्रों के लिए अनुकूलता लाएगा और उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को विदेश जाने के अवसर भी मिल सकते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी आएगी शिक्षा के क्षेत्र में। राहु और शनि का प्रभाव आपको पढ़ाई में ध्यान भटका सकता है। पढ़ाई में थोड़ा आलस्य और अस्थिरता महसूस हो सकती है। तो आपके लिए उपाय बताता हूँ। पढ़ाई के दौरान महीने में किसी एक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और माँ सरस्वती की पूजा करें। इससे आपका ध्यान, एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, है ना। चलिए अब देखते हैं व्यवसाय, काम धंधा, कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए धनु राशि वाले जातकों का ये साल कैसा रहेगा। तो व्यवसायियों के लिए साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन मई के बाद स्थितियां
स्थितियां सुधरेगी। ध्यान रहे जनवरी से लेकर मई तक दसम भाव पर राहु और केतु का प्रभाव रहेगा, जो कि आपकी धीमी प्रगति का संकेत है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों से भी असंतोष रहेगा, मतलब आपके व्यापार पर जो काम करने वाले लोग बाग हैं उनसे थोड़ा आप संतुष्ट कम होंगे। मार्केटिंग, रियल एस्टेट और साझेदारी यानी पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी जनवरी से मई महीनों के दौरान। हालांकि मई के बाद आपका समय अच्छा होगा, क्योंकि बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर आपके व्यापार में स्थिरता और उन्नति देगा। नए प्रोजेक्ट्स या निवेश के लिए भी यह समय काफी अनुकूल रहेगा, मई के बाद वाला समय, है ना। और आपके लिए एक सलाह है, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचे अपने बिजनेस में, और किसी भी नए साझेदार यानी नए पार्टनर्स के साथ बिजनेस शुरू करने या नया निवेश करने से पहले कानूनी परामर्श अवश्य ले लें, वरना आपको धोखा मिल सकता है। ठीक है, चलिए, अगर आप खुद का काम धंधा नहीं करते, कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये साल कैसा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी धनु राशि के लोगों को ये साल मिश्रित परिणाम देगा। जनवरी से लेकर मई तक बृहस्पति का छठे भाव में गोचर आपको नई नौकरी और प्रमोशन की संभावनाएं लेकर आएगा। यानी अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो जनवरी से मई तक का महीना अच्छा रहेगा। इन्हीं महीनों के दौरान प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सफलता के योग बनेंगे स्टूडेंट के लिए, करियर में लाभ मिलेगा मतलब। और मई के बाद नौकरी के नए अवसर भी मिलेंगे, चाहे सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी। खास करके जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो मई के बाद का समय काफी अनुकूल रहेगा। कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि राहु के प्रभाव से कार्यस्थल पर असंतोष और थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। सहकर्मियों के साथ यानी आपके कोलिग्स के साथ आपकी अनबन होने की भी संभावना है। तो ऑफिस में फालतू का लड़ाई झगड़ा ना करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। और आपके लिए उपाय बताता हूँ, गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, पीले रंग का शर्ट पहने तो आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाएं, है ना। चलिए अब देखते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से धनु राशि वाले जातकों के लिए ये नववर्ष औसत से काफी बेहतर रहेगा। मतलब रुपये पैसों के हिसाब से इस साल आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। जनवरी से लेकर मई महीने तक बृहस्पति का छठे भाव में गोचर आपको अच्छी बचत करने में मदद करेगा, यानी आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनेगा, पैसों की कमी नहीं होगी आपके पास। क्योंकि जनवरी से मई तक खर्चे भी आपके कम रहेंगे, लेकिन अचानक धन हानि की भी संभावना बनी रहेगी, तो थोड़ा सावधान होकर अलर्ट होकर पैसे खर्च करें। और मई के बाद ये ध्यान रखें, बृहस्पति के लाभ भाव में आने से आपकी आमदनी और बढ़ेगी। व्यापारियों के लिए भी अच्छा लाभ कमाने का समय होगा मई के बाद। कुछ चुनौतियां भी आएगी। राहु का चतुर्थ भाव में गोचर संपत्ति विवाद का संकेत देता है, तो प्रॉपर्टी का लेन देन करते समय, प्रॉपर्टी को बाय सेल खरीदते बेचते समय पेपर डॉक्यूमेंट का विशेष तौर से ध्यान रखें, वरना प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद हो सकता है। निवेश करते समय भी सतर्कता रखना जरूरी है। कुछ उपाय बताता हूँ आपको। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पीले वस्त्र और पीली मिठाई का दान करें। नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब देखते हैं प्रेम जीवन, लव लाइफ और विवाह के हिसाब से ये नव वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, प्रेम जीवन और वैवाहिक मामलों में साल का दूसरा भाग काफी बेहतर रहेगा। जनवरी से मई महीने तक तो आपके प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ सकते हैं। लेकिन मई के बाद बृहस्पति के सप्तम भाव में आने से आपको प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। आपको नया प्यार भी मिल सकता है। शादी के लिए जो इच्छुक जातक हैं, कुंवारे लोग हैं जिनको शादी करने का उम्र हो चुका, शादी करने का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए मई के बाद का समय काफी शुभ रहेगा। अगर आप पहले से ही किसी लड़का लड़की से प्रेम करते हैं तो भी आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए, उनके घर वालों से भी बात कर सकते हैं, लेकिन मई के बाद बात करें, ताकि आपके ग्रह नक्षत्र सितारे मजबूत होंगे और आपकी शादी के रिश्ते में हाँ करने की संभावना ज्यादा होगी। वहीं कुछ अरेंज मैरिज के रिश्ते भी आ सकते हैं आपको, आपके समाज के ही लड़के लड़कियों के, तो उन रिश्तेदारों को भी अच्छे से मान मनोहार के साथ रिश्ता बांधने की कोशिश करे तो लाभ मिलेगा मई के बाद, है ना। कुछ उपाय बताता हूँ कुंवारे जातकों के लिए। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए संयम और समझदारी से काम लें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, परिवार में आपका माहौल कैसा रहेगा मतलब। तो दोस्तों, पारिवारिक मामलों में ये साल सामान्य रहेगा। जनवरी से मार्च तक शनि की स्थिति परिवार में सामंजस्य बनाए रखेगी। मार्च से लेकर मई तक शनि और राहु का प्रभाव पारिवारिक जीवन में थोड़ा मतभेद ला सकता है। हो सकता है आपके मम्मी पापा के बीच आर्गुमेंट्स हो जाए, भाई बहन के बीच भी अनबन हो सकती है, तो वाणी पर नियंत्रण रखें। लेकिन मई के बाद बृहस्पति के गोचर से घर परिवार में खुशहाली आएगी, घर के सदस्यों के रिश्ते मजबूत होंगे। आपके लिए एक सलाह है, पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी ना करें और अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं भूमि भवन और वाहन के हिसाब से धनु राशि वाले जातकों के लिए ये नव वर्ष 2025 क्या कहता है। तो दोस्तों, जनवरी से लेकर मई तक राहु का चतुर्थ भाव में गोचर भूमि और भवन से संबंधित मामलों में अड़चने पैदा करेगा। तो ध्यान रखें, जनवरी से मई महीने के बीच आप कोई नया घर खरीदने की सोच रहे हैं, नया प्लॉट लेना चाहते हैं, मकान बनवाने का सोच रहे हैं, तो जनवरी से मई के बीच अवॉइड करें। उसके बाद वाले महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि मई के बाद एक तो आपको राहु के प्रभाव से राहत मिलेगी, लेकिन शनि का गोचर अभी भी सतर्कता की आवश्यकता दर्शाता है। फिर भी मई के बाद वाला समय काफी अच्छा रहेगा। अगर आप नई गाड़ी वाहन भी खरीदना चाहते हैं तो भी मई के बाद खरीदें, कार बाइक मोटरसाइकिल कुछ भी, तो आपको लाभ रहेगा, शुभ रहेगा। ठीक है ना। आपके लिए सलाह है, भूमि और भवन खरीदने से पहले सभी दस्तावेजों की अवश्य जांच कर लें, डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक कर ले मतलब। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ उपाय, कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय जो आपको करने हैं जब कभी भी आपको लगे कि नववर्ष 2025 में दिक्कतें आ रही हैं,
मन नहीं लग रहा है, जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इन उपायों को जरूर करें। शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी के आभूषण धारण करें, जैसे आप चांदी की चेन पहन सकते हैं गले में, या चांदी का कड़ा या चांदी की अंगूठी भी पहन सकते हैं हाथ के अंगुली में, ठीक है ना। और प्रत्येक शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और उड़द दान करें। कुल मिलाकर शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप शनिवार के दिन काले रंग की चीजों का दान करें तो इससे लाभ मिलेगा। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और पीली मिठाई चढ़ाएं। नियमित रूप से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, खास करके सोमवार के दिन 21 बार, 15 बार, 5 बार, जितना भी आपकी श्रद्धा है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। और अपने कार्य क्षेत्र पर पीले रंग के रुमाल को जरूर रखें। आप अपने ड्रॉअर में रख सकते हैं, ऑफिस में भी रख सकते हैं। पीले वस्त्र कुल मिलाकर आपके लिए बृहस्पति के प्रभाव को अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ ज्योतिषीय उपाय भी हो गए धनु राशि वाले जातकों के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों धनु राशि वाले जातकों का भविष्य बल 2025 बहुत ही बेहतर रहेगा। जो काम आपके पिछले कुछ सालों से पूरे नहीं हो पाए हैं, वो इस साल पूरे होने के भरपूर योग बन रहे हैं। और भी आप सभी को मेरी तरफ से, आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। नव वर्ष 2025 को लेकर आपके जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। नव वर्ष में आपके जितने भी नए सपने हैं वो सभी पूरे हो। बस कड़ी मेहनत करो दोस्तों, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। राशिफल तो एक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा हिस्सा है। अगर हम जी जान लगाकर कड़ी मेहनत करेंगे किसी भी क्षेत्र में, तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। ढेर सारा आशीर्वाद, शुभ मंगल कामनाएं मेरी तरफ से आप सभी को। आपका परिवार, आप हमेशा हंसी खुशी रहें। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की जानकारियां देखते रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।